जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों की तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक होगी शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड की थी। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपने इस नीयत से वीडियो को ओपन किया है कि आपके एमसीक्यूज में 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स आए, तो मेरा बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, अदरवाइज यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि उनका एक भी एमसीक्यूज गलत ना हो। तो मेरा बेटा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, डीजीखंड बोर्ड हो, ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड में बड़ा यही एमसीक्यूज आने हैं। मैं ना सिर्फ आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपके इनके करेक्ट आंसर्स और विद रीजन बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो पहला 1 फेमटो इज इक्वल टू, मेरा बेटा इसका बी ऑप्शन है 10⁻⁻5 मीटर। ये प्रीफिक्सेस में फेमटो की वैल्यू दी हुई है। विच वन इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी मेजर नहीं की जा सकती? कलर है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मेरा बेटा वो रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज करेगा तो मेरा बेटा वो मोशन में है। उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज, मेरा बेटा एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, इसका जो है वो 5 मीटर आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में ही एमसीक्यूज मौजूद है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस वाले एमसीक्यूज भी आपको आएंगे, ठीक है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ अंदर से भी आपको एमसीक्यूज आएंगे। ये बॉक्सेस एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वैसे इसका आंसर जो है अल्फा है 5 मीटर। When we kick a stone we get hurt, this is due to, जब कहता है पत्थर को पाँव मारते हैं तो हमें चोट लगती है, ये किसकी वजह है? मेरा बेटा ये आपकी अपनी वजह। आपने पत्थर को क्यों चोट मारी? ओहो, हम फिजिक्स कर रहे हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो मोमेंटम है, वो मोमेंटम है सी ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इससे बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन और इससे ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएं, तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक मौजूद है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको फ़ौरन जो है आप लोगों को हर चीज़ की जो अपडेट जल्दी से मिल जाए। अ पार्टिकल ऑफ अ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी v collides with another mass same at rest, the velocity of first particle after collision is 6 वाले का सी ऑप्शन है। फर्स्ट वाला अपनी वेलोसिटी सेकंड वाली बॉडी को कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो उसकी फर्स्ट वाले की जो है कोलिजन के बाद 0 हो जाएगी। एस आई यूनिट, हाउ मेनी बेस क्वांटिटी आर इन एस आई यूनिट? 7 0.0016 में नुमाया हिस्सा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? लेफ्ट वाले 0 आप काउंट नहीं करते, सिर्फ आप राइट वाले 0 काउंट करते हैं। 1 के आगे राइट साइड पे एक 0 है, 1 और 2। 1 के लेफ्ट साइड पे जितने भी 0 आएंगे आप काउंट नहीं करेंगे। तो मेरे बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, यानी कि बीटा ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? आगे चले। विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी? मेरे बेटा इस वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? 3 स्केलर है, एक वेक्टर है, वो वेट है। वेट एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। एस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेम एज, फासले का यूनिट किसके साथ बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या है? आपका एमसीक्यू आ चुका होगा बोर्ड में, इसको मत छोड़िएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मेरा बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीटा ऑप्शन है, 11वें का। आगे मूव करें तो 12वीं की तरफ चलूं तो कहता है वेट इज इक्वल टू, सिंपल बात करूं, वेट का फॉर्मूला पूछा हुआ है, W इज इक्वल टू mg। मोमेंटम ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सेंटीमीटर ऑफ फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर ओवर r। बीटा ऑप्शन, टॉर्क इज इक्वल टू T इज इक्वल टू LF या FL। सीटा ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन 1045। कैलकुलेटर पकड़ें, सोचने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम होता है एमसीक्यू में सोचने की। जस्ट कैलकुलेटर पकड़ें, 10 का बटन प्रेस करें, 45 लिखें, मेरे बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर फिलहाल हमारे पास जो है वो 1 है, डेल्टा ऑप्शन। 1 किलो जॉल इज इक्वल टू 17 का जो है बेटा आंसर जो है वो 4 है। किलो की जगह 1000 आ गया, जॉल वैसे का वैसे रहा। 1 जॉल किसके इक्वल होता है? यूनिट पूछा हुआ है, जॉल वर्क का यूनिट है, वर्क होता है एफएस, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एस का यूनिट डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर। अल्फा ऑप्शन। द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव कब होगा आपने उसको ये बताना है। तो मैं आपको बताता हूं जब वर्क नेगेटिव कब होगा मेरा बेटा, जब उसका डी आंसर होगा 90 से बड़ा होगा या 180 होगा। 90 होगा तो 0 होगा तो मैक्सिमम
क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डेल्टा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। कैलकुलेटर करके देख लें, cos 91 लिखे माइनस में आंसर आएगा। एनर्जी का यूनिट है जॉल, किसको नहीं पता, आपको नहीं पता लेकिन अब पता लग गया है। अच्छा, प्लास्टिसिन एक डैश मटेरियल है मेरा बेटा। 21 के एमसीक्यू का जो आंसर है वो बीटा है बेटा। इन इलास्टिक है ये, K इज इक्वल टू हुक्स लॉ के मुताबिक K इज इक्वल टू Fx है सीटा। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर सीटा है, यानी कि चार्ली F/x है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम, अल्फा। डेंसिटी ऑफ एयर बॉक्स में से एमसीक्यू आते होते हैं 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ हीट इज जाउल। हीट एक एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या होगा, जाउल। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी या स्पीड का। जाउल पर सेकंड किसका है, पावर का। ठीक है, ऐसे नहीं है, वाट इक्वल होता है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसके तीन आंसर बताऊंगा। 37 डिग्री सी, 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 310 केल्विन। ये मैंने तीनों बता दिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेरा बेटा सेल्सियस में 37 डिग्री सी है, फ़ारेनहाइट में 98.6 F है, और केल्विन में मेरा बेटा 310 केल्विन है। ठीक है, तीनों यूनिट्स में आपने याद रखने। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे चलूँ, 28 वाला कहता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, बड़ी सिंपल सी बात है मेरे बेटा, उसने फार्मूला पूछा हुआ है 9/5 होता है, तो C+32 वाला आता है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं होता, बाहर ही होता है। तो अल्फा ऑप्शन जो है इसका बेहतरीन तरीके से करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में 9/5 है, यहाँ पे 9/5 को डिवाइड करें तो 1.8 आता है। इज दैट क्लियर? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 28, इसका अल्फा आंसर है। क्या आंसर है, अल्फा। एक हाउ मेनी पोल्स ऑफ मैग्नेट, 2 नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, हमेशा सीधी होती, नेवर क्रॉस ईच अदर। 38 का एमसीक्यू का जो है वो डेल्टा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, एंटर इनटू साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, कोई गलत बात नहीं की उसने। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन, परमानेंट मैग्नेट कहां पर यूज होते हैं, अल्फा ऑप्शन सर्किट ब्रेकर। मैग्नेटिज्म इज अ डैश दैट एक्ट एज एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बेटा 32 का जो आंसर है वो बेटा है फोर्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस। 33 का क्या आंसर है, फिजिकल साइंस। अ हाइपोथेसिस 34 एक्सेस का एमसीक्यू है, चार्ली इज अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। A graph of an organized data is an example of 35 का आंसर डेल्टा, एनालाइजिंग डाटा। डिडक्शन आर ड्रॉन फ्रॉम 36 का आंसर है बेटा अल्फा। एक्सपेरिमेंट, आगे चलो। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज। 37 का आंसर मैं खुद आपको बताऊंगा, जो कि डेल्टा है, जो कि डेल्टा है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि इसका लेस सबसे ज्यादा कम होता है, इसलिए इसे थिकनेस के लिए जो इंटरनल डायमीटर फाइंड करना वो मीटर रूल है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर है। 38 का आंसर वो भी आपको बता देता हूँ, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, नहीं सॉरी 30 न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस। मेरा बेटा 38 का आंसर डेल्टा है, इक्वल टू और लेस देन 1। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू, मेरे बेटा इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैं जो पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पोजीशन, आप लोग खुद बताएं, मैं क्यों बताऊं। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 41 का आंसर सर आप बता दें। जी बेटा मैं ही बताऊंगा, बीटा ऑप्शन है। द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। The energy due to motion of a body is called, बेटा मोशन ऑफ अ बॉडी की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। डेंसिटी ऑफ गोल्ड बॉक्स का एमसीक्यू था, आते हैं बॉक्स में से। चार्ली ऑप्शन 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मेरा बेटा इसका करेक्ट आंसर है। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मेरा बेटा इसका बीटा ऑप्शन है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी 46 है ना, यस इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, मैं क्यों बताऊं, पहले बता चुका हूँ। 1 किलो जॉल इज इक्वल टू, मैं क्यों बताऊं, पहले बता चुका हूँ। आप लोग बताएंगे विच इज वन इज इन इलास्टिक, इसमें इन इलास्टिक कौन सा है, चार्ली अश्विन क्ले डफ। बेटा क्ले डफ टूट गई तो टूट गई, वापस नहीं आ सकती। एस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर, बोर्ड में आ चुका हुआ है। एस यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। एस हीट इज द फॉर्म ऑफ, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ, क्योंकि पहले बता चुका हूं। तो थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, अब ये भी मैं बताऊं, चलो मैं बता देता हूं। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड बाय 55 का आंसर मैं बता देता हूं। सॉफ्ट आयरन, एक्सिस का एमसीक्यू है। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, बेटा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, बट फिर भी आपको सर जहन रियाज बताएंगे। 56 का आंसर जो है वो फिजिक्स है, क्या है, फिजिक्स। विच ऑफ दीज आर मेथड टू इन्वेस्टिगेशन, बेटा 57 का आंसर सर जहन बताएंगे। ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, पहले भी बताया, जॉल होता है, जो कि इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। नो वर्क इज डन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि थीटा 90 पे 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 180 कितना होता है, आप बताएं, क्योंकि पहले बता चुका हूं। वर्क इज द क्वांटिटी स्केलर। 1 फेम्टो इज इक्वल टू, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, आप बताएं। उसके बाद आगे चलें। द एरिया अंडर ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, बेटा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ। डी ऑप्शन डिस्टेंस कवर, स्पीड टाइम है ना, फार्मूला देखे ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वीटी। ग्रेविटेशन फील्ड शिद्दत की वैल्यू का यूनिट क्या है, न्यूटन पर किलोग्राम, जो कि 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है। 64 वाला एमसीक्यू रीड करें, इसका आंसर आप खुद बताएं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। अ फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स, इट्स वाई कंपोनेंट इज, वाई के साथ आता है मेरा बेटा साइन थीटा। अब इसको याद करना कैसे है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। कैसे, एक्स और वाई में, एबीसी में जब एक्स वाई पढ़ते हो तो एक्स वाई थी, यानी एक्स पहले आ रहा है वाई बाद में, और उधर से कोस और साइन में से सी पहले आ रहा है एस बाद में, तो इधर से एक्स पहले आ रहा है वहां से कोस लगेगा, यहाँ से वाई पहले आ रहा है वहां से साइन पहले लगेगा। इसको ऐसे याद रखना है, याद रहा। बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मोमेंटम ऑफ फोर्स विल बी, 6 का आंसर भी मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन इंक्रीज। अच्छा, अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट क्यों नहीं किया, लाइक क्यों नहीं किया, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? बेटा यही एमसीक्यूज बोर्ड में आने हैं, आप खुद आके कहेंगे सर सारे एमसीक्यूज 12 के 12 यही थे, इंशाल्लाह। अब बुलेट ऑफ मैथ्स, बेटा एक्सेस का एमसीक्यूज है, 67 एमसीक्यूज का जो आंसर है वैसे बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो अल्फा नहीं है मेरे ख्याल से, इसका आंसर है अल्फा ही है बेटा, 2250 रुपये यानी कि जॉब। 68 का द प्रिंसिपल हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। 69 वाला एमसीक्यूज है डेल्टा जी सीटा चार्ली 1000 किलोमीटर इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 70 का आंसर मैं बताऊँ, आप बताएंगे, चले मैं बता देता हूँ। डेल्टा प्लस 273 होता है, ओके, माइनस नहीं होता। अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज द मटेरियल इज स्ट्रोकिंग। 7 का ए अल्फा ऑप्शन स्ट्रोकिंग। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग, आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं पहले बता चुका हूँ। अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, डिस्प्लेसमेंट इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। 73 का डेल्टा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वैसे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वैसे, इसका कंफर्म करें। 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास, लिक्विड भी आ गया सॉलिड भी आ गया, तो सॉलिड भी जाने थे, पहले चैप्टर है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। 1 टेरा इज इक्वल टू, मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि मैं पहले नहीं बता चुका तो मैं ही बता देता हूँ। सीटा टेरा के वैल्यू 10 की पावर 12 होती है, इज दैट क्लियर? डिस्टेंस द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर नहीं स्केलर। 76 इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, इनर्शिया डिपेंड टू मास, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। फोर्स अफेक्टिंग अलोंग एक्सिस इट्स वाई कंपोनेंट, मैं क्यों बताऊं। 77 का अल्फा है, 0 है बता दिया। 1060 कितना होता है कैलकुलेटर करें, मैं क्यों बताऊं। वर्क डन मैक्सिमम एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज 0 यानी कि 0। मैंने स्प्रिंग
इज कंप्रेस्ड, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट कंप्रेस किया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें पाई जाएगी। उसके बाद आगे चलूँ 81 वाले के पास, विच वन ऑफ दिस हैज द लोएस्ट डेंसिटी, इनमें सबसे ज्यादा किसकी कम डेंसिटी होती है, पेट्रोल की। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बी ऑप्शन बेटा इसका 32 डिग्री सी, कोई यूनिट नहीं है तो 32 लगाएं। स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन, अल्फा ऑप्शन वन वे, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी बता देता हूँ। थर्मोडाइनमिक्स 1 फेमटो इज इक्वल टू, बहुत में बर्तवा आ चुके हैं, आप लोग खुद बताएं। 10 की पावर -15 मीटर है, बता दिया। अब बॉल इज फ्रॉम हाइट पहले बता चुका हूँ, आप लोग खुद बताएं। 86 का आंसर। हाउ मेनी बेस क्वांटिटी पहले बता चुका हूँ, आप लोग बताएं। 88 पहले बता चुका हूँ, आप लोग बताएं। मोमेंट ऑफ फोर्सेस का टॉर्क हो बता दे, पहले बता दे। 1045 बता चुका हूँ, आप बताएं। के का यूनिट क्या है बता चुका हूँ, और के का फार्मूला क्या है बता चुका हूँ, पहले बताएं। फैराडे का आंसर क्या है, अल्फा या डेल्टा, आप बताएं। यूनिट ऑफ हीट क्या है, जाओ, क्योंकि एनर्जी है। फिजिक्स का ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, 310 केल्विन, 37 डिग्री सी, 98.6 फारेनहाइट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 97 का मैप तो यहाँ आप लोग बताएंगे, चलिए सर जैन बताएंगे। 0.01 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, दोनों यूनिट याद रख लें। साइड बॉक्स में से एमसीक्यू है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, साइड बॉक्स में से एमसीक्यू है सर जैन आपको खुद बताएंगे 1 मीटर क्यूब एस यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट जो है इन एमसीक्यूज करने के बाद जरा एक प्यारा सा कमेंट दे, अपनी राय दें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट सुन ले मेरे बेटा, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल अभी तक नहीं किए या कर ली है, कंफ्यूज है, एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी 60 और 60 वाली, बेटा वो अभी देख लें, आपके सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।